हैप्पीली एवर आफ्टर, ये 3 लफ्ज कहने में बड़े आसान है पर निभाने में उतने ही मुश्किल है। इन 3 लफ्जों को निभाने के लिए लड़का और लड़की दोनों की तरफ से बहुत सी कॉम्प्रोमाइजेज और सेक्रीफाइसेस की जरूरत पड़ती रहती है। शोहर के दिल में जगह बनाना मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे टोटके और तरीके हैं जिनको अपना के आप अपने शोहर के दिल में बहुत बड़ी सी जगह बना सकती है और उनकी बहुत लाडली बन के रह सकती है। तो जी, आज का जो टॉपिक है वो हर खातून के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि हैप्पीली एवर आफ्टर जो हम ड्रामों में देखते हैं और कहानियों में सुनते हैं उसको हम हकीकत में कैसे ढाल सकते हैं। कौन से ऐसे टोटके और तरीके हैं जो आप अपने हस्बैंड पे आजमा के उनके दिल की शहजादी बन सकते हैं। इसके अलावा जी हम और भी बहुत सारी गपशप करेंगे, किचन टिप्स भी होगी, ब्यूटी टिप्स भी होगी। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। संडे की प्यारी सी सुबह थी और मैं जरा बाहर बैल्कनी में आई थी और ये जो बिल्ली है ना, ये हमारी बस बैल्कनी में हर वक्त बैठी रहती है क्योंकि मैं इसको खाना डालती हूँ तो ये बस मुझसे खाना लेने रोज आती है। तो आप भी इस तरह अपनी रिस्क जरूर निकाला करें, हाउस हेल्प को अपने रिस्क में से हिस्सा दिया करें और जो भी आपके घर कोई बिल्ली आ जाए, कोई परिंदा आ जाए, उसको बाजरा दिया करे, पानी दिया करे, क्योंकि रिस्क बांटने से आपके रिस्क में बहुत बरकत होती है और आपका दस्तरखान वसी हो जाता है। अच्छा जी, संडे हो और नाश्ता स्पेशल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जी हस्बैंड जी ने जो ये बड़े वाले बाउल में चने हैं ना, ये होम मेड है और मेरे हस्बैंड की थ्योरी है कि होम मेड इज़ द बेस्ट। तो माशाल्लाह से मैंने कहा चलिए ठीक है, आप मेरे हाथ का बना हुआ खाएं और मैं जो है ना वो बाजार से मंगवा के चने और पूरी खाऊंगी। तो जी यहाँ पे ये मैं अपना नाश्ता खोल रही थी, मेरे हस्बैंड ने तो पराठा और चने घर वाले खाए और मैंने अपने लिए पूरी और हलवा वगैरह बाहर। अच्छा, जो मर्द हजरात होते हैं ना, उनकी हम खवातीन से लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है। उनकी जो बाहर की लाइफ है ना, वहाँ पे पता नहीं कितनी मुश्किलात का उनको दिन में सामना करना पड़ता है। तो आपका ये काम है कि आप अपने हस्बैंड को मोटिवेट करें। अगर आपके हस्बैंड डाउन है या स्ट्रेस में है तो आपका काम है कि आप उनका कुशन बने, उनके लिए एक शोल्डर रखें जिसपे वो आके हमेशा आपको कोई बात बताए तो आप उनको तसल्ली दें, उनको हौसला दिलाएं और उम्मीद दिलाएं कि इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। उनको ये इस बात की तसल्ली होनी चाहिए, इस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो आपसे कोई बात डिस्कस करेंगे तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और हल्का फील करेंगे। उनके कंधों पे जो बोझ है ना, जो स्ट्रेस है, जो एग्जाइटी है, वो सब कुछ रिलीज हो जाएगी। तो आपने अपने हस्बैंड के लिए एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करना है, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी कपल्स में जो गैप होता है ना, वो कम्युनिकेशन गैप इसलिए होता है क्योंकि अरेंज मैरिज होती है और बहुत से लड़का लड़की जो है ना वो शाय फील करते हैं एक दूसरे से। कोई भी बात डिलीवर करने में, कोई भी बात कम्युनिकेट करने में उनको बहुत मुश्किल होती है। तो सबसे पहले तो आपने, जब आपका निकाह हो जाता है, जब आप हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, तो आप ये सोच लें कि कोई सीक्रेट्स नहीं रखने, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके रिलेशनशिप में अधूरी रह जाएंगी, लैक करेंगे आप उसमें। तो जो लड़के होते हैं ना वो ज़रा थोड़े कम एक्सप्रेसिव होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और लड़कियां जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, वो अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती है। तो आपका ये काम है कि आपने अपनी फीलिंग्स को इंट्रोवर्ट नहीं रखना क्योंकि आप बाय नेचर जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट है, आप बाय नेचर जो है वो एक्सप्रेसिव है ज़्यादा। तो आपने ये करना है कि आपने अपनी फीलिंग्स अपने हस्बैंड को ज़रूर बतानी है। आप जैसा भी फील कर रही है आपने उनको बताना है, आपने अपने दिल का हाल उनको बताना है, आपने अपने दिन की रूटीन उनको बतानी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनके साथ इतना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे और जब वो देखेंगे कि आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आ रहा और आप दिल खोल के उनको हर बात बता सकते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रोवर्ट होते जाएंगे आपके साथ, वो आपके साथ एक्सप्रेस करने लग पड़ेंगे और आपका जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और यही खूबसूरती है इस रिश्ते की कि जितना कम्युनिकेशन गैप कम होता जाएगा उतना ये रिश्ता स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता है ही बेस्ड कम्युनिकेशन पे। आप बात करेंगे तो अगले को पता चलेगा। हम लोगों के पास ऐसी कोई ताकत अल्लाह ने नहीं दी कि हम एक दूसरे का माइंड रीड कर सके। हम बोलेंगे तो अगले को पता चलेगा। तो बस यही है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और कम्युनिकेशन के साथ ही यही बात आती है कि आपने जो है ना वो अपने हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड बना के रखना है। जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग एज अ फ्रेंड एक दूसरे को डील करेंगे और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। और जब आप एज अ फ्रेंड एक दूसरे को डील करेंगे ना तो आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो वैसे ही हल हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो है ना वो आपस में हर चीज़ डिस्कस करते हैं, वो एक दूसरे को जज नहीं करते, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। अच्छा, ये जो कीमा है ये मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था, जीरा धनिया सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, इसमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब कुछ डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। इस तरह जब आप मैरिनेट करके रखते हैं ना कीमा तो बहुत अच्छा बनता है, उसका टेस्ट जो है ना वो अंदर तक जाता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। बेशक आप शिमला कीमा बना लें, कीमा मटर बना लें, आलू कीमा बना लें या वैसे कीमा फ्राई कर लें। अच्छा जी, फिर ये हुआ हमारे साथ कि हमारी लाइट चली गई और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, सॉरी। बट फिर हमारी रात का टाइम जब हुआ तो मैंने कहा कि चलो बच्चे सो गए और मैं जो है ना वो जो अपनी नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन है इस किचन की वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ गपशप लगाती जाऊँगी। तो जी ये बस मैं यहाँ पे स्टोव वगैरह साफ़ कर रही थी। आप देखते जाए कि मैं कैसे किचन को रात को साफ़ करती हूँ और मेरी आदत है कि मैं किचन रात को साफ़ करके सोती हूँ ताकि सुबह जब मैं किचन में आऊँ तो सब कुछ बिल्कुल फ्रेश हो और मेरा दिल करे यहाँ पे काम करने का। गंदे किचन में
में काम करने का किसका दिल करता है। तो बस इसीलिए मैं रात को साफ करके सोती हूँ, बेशक मैं जितनी भी थकी हुई हूँ। अच्छा, मैंने जो है ना वो अपने बच्चों की एक फिक्स रूटीन रखी हुई है। बेशक बच्चे स्कूल जाते हैं या उनकी समर वेकेशन है, मैं अपने बच्चों को 8 o'clock रूम में ले जाती हूँ, लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि थोड़ी देर सोने की एक्टिंग कीजिए ताकि जो है ना वो बच्चे सो जाए। आप लोग भी बच्चों को आदत डालें। बेशक आपका 1 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन बच्चों को आदत डालें जल्दी सोने की, ताकि आप और आपके हस्बैंड टाइम गुजार सके साथ। आप लोगों का टाइम गुजारना दिन में बहुत ज़रूरी है। साथ बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड हो सकता जब बच्चे सो जाते हैं। जैसे मेरे बच्चे 8 o'clock से लेकर 8:30 तक सो जाते हैं। उसके बाद हमारा अपना टाइम होता है, हम खाते पीते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम कोई सीरीज़ देखते हैं, हम बातें कर लेते हैं, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना वो बच्चों का रात को सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन तो ऑब्वियसली वो आपको टाइम देते नहीं है। और जी, अगर आप अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरा पूरा दिन बन जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई कहता है कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, और मेरा जो है ना वो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और यकीन कीजिए मेरी जान में जान आ जाती है। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड। यकीन कीजिए व्लॉग बनाना, कंटेंट इकट्ठा करना और उसको एडिट करना बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी। और ये मैं अभी न्यू व्लॉगर हूँ, मुझे अभी आइडिया हो रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो कितना मुश्किल से कंटेंट आप तक लेके आते हैं। तो आप प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई किया कीजिए, और हमारी जो है वो अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो आपके लिए और अच्छा कंटेंट हम बना सकते हैं। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे थे कि वीकेंड पे ना सैटरडे को हम खुद बाहर जाएंगे, और मैं और मेरे हस्बैंड और हम कुछ मज़े का खा पी के और थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके म्यूज़िक वगैरह सुन के वापस आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स होकर बाहर से ना वापस आ जाएंगे। तो आप लोग भी अपना हैंग आउट अपने हस्बैंड के साथ हैंग आउट ज़रूर किया कीजिए, अलोन, मतलब बच्चों के बगैर। बच्चों को हम संडे को ले जाएंगे, बट सैटरडे को हमारा टाइम होगा, हमारा जो है ना वो कपल्स डे आउट होगा। तो आप लोग भी ज़रूर कपल्स डे आउट मैनेज किया कीजिए, थोड़ा अपने बजट में से बचाया कीजिए, थोड़ा जो है वो अपना वक्त जो है वो थोड़ा शेड्यूल रखा करें, ताकि आपके पास हर चीज़ करने का टाइम हो। स्पेशली जो है ना वो हस्बैंड के साथ टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है, और उनके साथ बाहर जाना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह थे, काउंटर्स वगैरह जो गंदे थे, जो स्टोव गंदा था, मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, ऑल क्लीन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और देखिए जी माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा करके मैंने नीचे फ्लोर से भी मॉप लगाया। मैंने कहा चलो जी एक दफ़ा किचन साफ़ सुथरा हो जाए, ताकि सुबह जब मैं आऊँ तो मैं बिल्कुल एक फ्रेश मूड के साथ, अच्छे मूड के साथ किचन में आऊँ और आराम से अपना काम कर सकूँ। अच्छा, जो लड़ाई झगड़ा है ना, जो डिसएग्रीमेंट्स है, वो हर 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 कपल में होती है। इट्स नॉट अ बिग डील। हर कपल में जो है वो ऊंच नीच चलती ही रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली दो बंदे जब साथ रहते हैं, जब बर्तन इकट्ठे रखेंगे तो वो टकराएंगे तो सही। और दोनों ऑब्वियसली, लड़के की अपनी पर्सनैलिटी है, लड़की की अपनी पर्सनैलिटी है, तो कहीं पे ऑब्वियसली एक म्यूचुअल पॉइंट ज़रूर चाहिए होता है अग्रीमेंट का। बट डिसएग्रीमेंट्स बहुत होती है। बट जो आपकी डिसएग्रीमेंट है, जो आपकी आपस की लड़ाई है, वो बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, वो जो है वो आप दोनों ने अपने बीच में रखनी है। किसी तीसरे को अंदर नहीं आने देना। इवन बच्चे भी जो है ना, जब अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड को कहें कि ठीक है, हम रात को बच्चों के सोने के बाद ये बात डिस्कस करेंगे, ताकि इवन बच्चे भी उस चीज़ पे इफेक्ट ना लें। इवन आपने जो है वो किसी तीसरे को आने नहीं देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है जब कोई तीसरा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना किचन साफ़ करके तो मैं अपने आपको चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की ट्रीट दे के तो अभी फारिग हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को ना मी टाइम दिया हुआ था, ज़रा थोड़ी स्पेस दी हुई थी, जो कि मैं उनको देती ही रहती हूँ। तो जब वो वापस आए तो वो मेरे लिए पेस्ट्रीज़ और ये चिकन पेस्ट्री मुझे बहुत पसंद है तहजीब का, तो ये मेरे लिए लेके आए। तो ये भी छोटी छोटी एक्शंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर मैं उनके लिए कोई जाती हूँ, कोई पोलो शर्ट ले आती हूँ, कोई खाने पीने की मज़े की चीज़ ले आती हूँ, तो ये ताली हाथ दोनों हाथों से बचती है। अब देखिए, वो मेरी पसंद की जो है वो पेस्ट्रीज़ लेके आए, और मेरी पसंद की जो है वो आइसक्रीम भी लेके आए। और ये जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं ना आपके हस्बैंड के, ये जैसे आपकी पसंद की कोई चीज़ ले, कोई खाने की कोई चॉकलेट ले आपके लिए, इवन एक फूल आपके लिए गार्डन से तोड़ के ले आए, आपको कोई प्यार का लफ्ज़ बोल दिया उन्होंने या आपकी तारीफ कर दी, इन सब को नेमत जानिए, शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं है। वो उनके हस्बैंड्स और उनका रिलेशनशिप है ही नहीं ऐसा कि वो अपने हस्बैंड से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सके। अच्छा जी, ये लेट नाइट थी काफ़ी, और मी टाइम हस्बैंड ने गुजार लिया था अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना हॉरर मूवी देखना चाह रहे थे मेरे साथ, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना म्यूचुअल हॉबीज़ रखें। अगर आपके हस्बैंड जो है वो मूवी देख रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप बोर हो और उनको तंज करें कि आप क्यों मूवी देख रहे हैं, मेरी पसंद की क्यों नहीं देख रहे, आप उनको बजाय इसके आप उनके साथ बैठ के देखिए, आप उनके साथ इंजॉय कीजिए। टाइम इकट्ठा स्पेंड करने का बेसिक मकसद है, ना कि ये कि आप मूवी जो है वो अपनी पसंद की देखें। ऑब्वियसली हस्बैंड की पसंद आपको अपनी पसंद से ज़्यादा ऊपर रखनी चाहिए। हस्बैंड आपके मिजाजी खुदा भी है ना, तो बस थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना चाहिए उनका। मेरा तो यही ख्याल है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा,
पॉडकास्ट मेरे हस्बैंड सुनते हैं, मैं साथ उनके पॉडकास्ट सुन लेती हूँ। अगर एक्सबॉक्स खेल रहे हैं तो मैं दूसरा कंट्रोलर उठा लेती हूँ कि चले हम टेकन खेल लेते हैं, या अगर एक्सबॉक्स खेल रहे हैं तो मैं उनको कहूँगी चले एक टर्न मुझे दे दे फॉर्जा की, एक आप खेल लें। तो बस इसी तरह चलता रहता है। मैंने जो अपनी हॉबीज़ है ना वो उनकी हॉबीज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया, ताकि मैं भी उतना ही इंजॉय करूँ उनके साथ जितना वो कर रहे हैं। अच्छा जी, अक्सर मर्द हज़रात जो होते हैं ना वो गुस्से के तेज़ होते हैं, और जब वो गुस्से के तेज़ होते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को। ऑब्वियसली जो ख़वातीन होती है वो थोड़ी गुस्से की ठंडी होती है, वो थोड़ी बाय नेचर ही जो है ना वो काम एंड कूल होती है, ठीक है। तो आपने भी अपना जो है ना, अगर आपके हस्बैंड गुस्से में है तो उसी टाइम आपने भी चीखने ही पड़ना, और लड़ाई बढ़ जाएगी इस तरह, ठीक है। तो जब अगर आपके हस्बैंड गुस्से में है तो आप उनकी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं वो पूरी बात उनकी सुनिए, ठीक है। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो वो बाद में जब उनका मूड अच्छा हो तो अच्छे तरीके से प्यार से उनको कन्वे कीजिए कि मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, नेक्स्ट टाइम वो खुद ख्याल करेंगे, ठीक है। बट जब वो गुस्से में होंगे ना तब आपने कभी उनसे कोई बात नहीं करनी, वरना लड़ाई जो है ना वो बढ़ जाएगी। अच्छा, बाकी है कि जब हस्बैंड ऑफिस से आने लगे हो तो आप एक अच्छा सा अपना घर का माहौल बनाइए, ठीक है। टीवी की वॉल्यूम आहिस्ता कर दिए, बच्चों के जो खिलौने इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो घर इधर उधर बिखरा हुआ है उसको समेट लीजिए, अपने आप को जो है वो थोड़ा समेट लीजिए, लाइट सा मेकअप कर लीजिए, कपड़े अगर पसीने वाले हैं स्मेल वाले हैं तो शॉवर लेके चेंज हो कर लीजिए, अपने आप को फ्रेश रखिए। जब हस्बैंड आए तो उनको अच्छे तरीके से घर वेलकम कीजिए ताकि उनका रोज़ घर आने का दिल करे। बाकी सबसे टॉप पे जो है ना वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है, रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट लेंगे। और दूसरी बात ये कि अपने मैके वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने हस्बैंड की बुराई कभी ना कीजिए, चाहे उनमें 100 बुराइयां हो, बट आपने उनकी बुराई नहीं करनी, आपने उनकी इज्जत बना के रखनी है ताकि आप उनकी शहजादी बन के रह सके। ये कुछ तरीके थे हस्बैंड की बहुत लाडली बन के रहने का, मैंने ये टोटके अपनाए हैं, एक्सपीरियंस किया है, और ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ये सब कुछ आप तक पहुंचाया है। ये सब कुछ जो है ना वो आप करेंगी, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐड करेंगी। ये सब छोटे छोटे टोटके हैं बट इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है, आप करके देखिए। ये जो टिप्स मैंने आपको बताई है, ये सारी टिप्स आप जब लगाएंगी ना तो आपके हस्बैंड भी सरप्राइज हो जाएंगे कि मेरी बीवी को एकदम से क्या हुआ है, वो इतनी परफेक्ट कैसे हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि अगर आपने ये टिप्स लगाई है तो आपके हस्बैंड के एटीट्यूड में और पर्सनैलिटी में कितना फ़र्क आया। यकीन मानिए आपके हस्बैंड, अगर आप ये सब कुछ करेंगी ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की है और करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, तो बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। आपकी पूरी शादीशुदा ज़िंदगी चेंज हो जाती है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।